तो ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे स्फेरिकल मिरर्स। ये टॉपिक सेकंड है चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर्स। अब देखो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। अगर आप एक सफियर ले लो, ठीक है, एक सफियर है, ठीक है। अगर हम इसको कट लगाएंगे यहाँ से और इसको इस वाले पीस को अलग निकालेंगे, ठीक है, कट करेंगे इससे, तो ये एक स्फेरिकल मिरर बन जाएगा, ठीक है। अगर अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें दो स्फेरिकल मिरर लेने हैं। अगर हम यहाँ पर लेंगे एक स्फेरिकल मिरर जिसका आउटसाइड पॉलिश्ड हो, क्या हो, एक सफियर है जिसका आउटसाइड पॉलिश्ड है, एक सफियर है आउटसाइड पॉलिश्ड है, ठीक है। इससे कट करेंगे एक मिरर, तो ये हमें देगा वो वाला मिरर जिसका आउटसाइड पॉलिश्ड है लेकिन इनसाइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। क्या है, इनसाइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, इनसाइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। इस वाले स्फेरिकल मिरर को एक नाम देते हैं हम, इसे कहते हैं हम कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, ठीक है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। तो देखो अगर हम दूसरा सफियर लेंगे और इसका इनसाइड पॉलिश्ड है, क्या है, इनसाइड पॉलिश्ड। अब अगर हम इस सफियर से एक पार्ट कट करेंगे तो इससे एक सफियर निकलेगा, इससे एक स्फेरिकल मिरर निकलेगा जिसका इनसाइड क्या है, पॉलिश्ड है, आउटसाइड क्या है, आउटसाइड है रिफ्लेक्टिंग। और जिसका आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग है उसे दूसरा नाम देते हैं हम कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, ऐसे स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब याद कैसे रखेंगे, याद ऐसे रखना है। कॉनकेव में क्या आता है, कॉनकेव में आता है केव, क्या आता है, केव। केव मीन्स गुफा, गुफा क्या होती है, गुफा होती है डीप, ठीक है। ऐसे यहाँ पर डीप साइड जो है, अंदरूनी साइड जो है, गुफा क्या होती है, गुफा किसी कैविटी को कहते हैं, जो कोई वो स्पेस जो किसी पहाड़ के अंदर हो, वैसे यहाँ पर ये इसके इनसाइड में है, ठीक है। इसे हम कहते हैं कॉनकेव और उसका अपोजिट जो है वो कॉन्वेक्स है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है जो, अब देखो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर्स आर द मिरर्स विच आर द स्फेरिकल मिरर्स आर द मिरर्स विच आर द पार्ट ऑफ ए होल सफियर, जो एक वक्त पे एक सफियर का पार्ट थी। कौन सा सफियर है, वो ऑब्वियस सी बात है, वो उस सफियर का एक साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग है और एक साइड जो है वो पॉलिश्ड है, ठीक है। अब कितने तरीके के स्फेरिकल मिरर है, दो तरीके, क्या क्या, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर एंड कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। अब कॉनकेव कैसे याद रखेंगे, कॉनकेव क्या है, कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव में केव आती है, केव मीन्स गुफा, गुफा मीन्स इनसाइड, ठीक है। इनसाइड मीन्स इनसाइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, क्या होगा, इनसाइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और आउटसाइड क्या होगा, ये इनसाइड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये क्या है, कॉन्वेक्स, इसका अपोजिट, इसमें क्या है, इसमें आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, गुड, आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आई बात, क्या है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर्स वो मिरर्स होते हैं जो हम एक सफियर से कट करते हैं और उस सफियर के फिर, और वो स्फेरिकल मिरर जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक को हम कहते हैं कॉनकेव स्फेरिकल मिरर और दूसरे को हम कहते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव में क्या होता है, जो इनसाइड केव साइड होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है और कॉन्वेक्स में आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है। अब देखो कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर अगर हम देखें, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, देखो अगर हम देखिए एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर को लेते हैं, ये रहा कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, गॉट इट। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स याद रखनी है, देखो क्या याद रखना है, जो कॉनकेव स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है, सेंटर, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल ये स्फेरिकल मिरर है, इसका जो सेंटर होता है इसे हम कहते हैं पोल, क्या कहते हैं, पोल, क्या कहते हैं,
पोल और रिप्रेजेंट करते हैं पी से, ठीक है, ओके। और अगर हम इस पोल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, गुड, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो होता क्या है, देखो ये पोल ऐसे ही ड्रा नहीं करना है, आप यहां भी ड्रा करोगे, यहां भी ड्रा करोगे, ऐसा नहीं होता है। अगर हम मान के चले जो ये स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर किसी होल स्फीयर का पार्ट है ना, अगर वो स्फीयर यहाँ पर है, ठीक है, ऐसे वो स्फीयर है, गुड, अगर वो ऐसे स्फीयर है तो इस स्फीयर का कहीं सेंटर होगा, सपोज ये वो सेंटर है, ठीक है, इस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और रिप्रेजेंट करते हैं सी से, ठीक है। अब करना क्या है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो ज्वाइन करना है सी और पी को। किसे? सी और पी कैसे ज्वाइन होगी? इसी स्ट्रेट लाइन से। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या क्या आ गया यहां पर? एक आ गया हमारा पोल, ठीक है, पोल क्या होता है? सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। दूसरा आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ स्फीयर, ओके। और आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस द लाइन ज्वाइनिंग, मींस द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सी एंड पी, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सी एंड पी, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सी मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पी मींस पोल, ठीक है। ये क्या होता है? सेंटर ऑफ स्फीयर, गुड। एंड ये क्या होता है? सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। गॉट इट बच्चों? अच्छे से समझ आ गया? देखो अब होता क्या है, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये क्या कहता है, अब यहां पर एक पॉइंट ये है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस पोल तक है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का एक नाम देते हैं हम, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब दूसरा नाम आ गया रेडियस ऑफ, फोर्थ नाम आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कहते हैं? द डिस्टेंस, कहां की डिस्टेंस? द डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट? द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू पी, गुड, ठीक है। अब देखो, अगर हम स्फेरिकल मिरर जो है, ये स्फेरिकल मिरर, कनकेव स्फेरिकल मिरर, इस पर पैरेलल रेज डाले, क्या डाले? पैरेलल रेज। तो ये क्या करेंगी? ये स्फेरिकल मिरर जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे, इनको क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्ट कैसे होती है? जो कनकेव स्फेरिकल मिरर होता है, कनकेव स्फेरिकल मिरर में लाइट जो है वो कन्वर्ज होती है। क्या होती है? कन्वर्ज। कन्वर्ज मीन्स पास, लाइन पास आती है। कन्वर्ज मीन्स कम होती है, कम मीन्स ये एंगल कम हो जाता है, पास आ जाती है। देखो, अब देखो, जब ये रे यहां से आ गई और मिरर पे पड़ गई, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये यहां से चली जाएगी, ठीक है। जिस पॉइंट से ये लाइट निकली, कौन सी लाइट? जो ये पैरेलल रे आ गई, क्या आ गई? पैरेलल रे जो आ गई, लाइट रे, वो किस पॉइंट से गुजरेगी? उस पॉइंट का एक नाम है, उसे हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। अब आ गया फिफ्थ नाम, फोकस। अब फोकस क्या है? फोकस है द पॉइंट, कौन सा पॉइंट? द पॉइंट फ्रॉम विच लाइट रेज passes, ठीक है, द पॉइंट फ्रॉम विच लाइट रेज passes when they come from what? When they come parallel to principal axis, ठीक है। समझ में आई बात? और ऐसा ही होगा किसमें? कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में। अगर हम कन्वेक्स को ड्रॉ करें, सपोज ये कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है, देखो ये कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है, अगर ये कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर को ड्रॉ करें, ठीक है, ये कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर को ड्रॉ करें, कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर,
ठीक है, इस सेट को आप साइड में रखो। ये क्या है, ये इसका पोल है, और ये क्या है, ये इसका। लेकिन एक बात है, जो कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सफेयर होता तो इसका सेंटर यहां पे होता, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इस साइड है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, गुड, इस साइड है। और फोकस क्या होगा, देखो फोकस क्या होगा, अगर इस पे रे आ गई, क्या आ गई, रे आ गई पर्लर, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी रिफ्लेक्ट। अब देखो यहां पर कॉन्सेप्ट एक आता है, क्या आता है, कॉन्सेप्ट एक। लेकिन देखो यहां पर क्या होता है, ये रे कहां चली गई, वो दूर चली गई, क्या चली गई, दूर चली गई रे। अब दूर से क्या होता है, दूर से होता है डाइवर्ज। सो कन्वेक्स में क्या होता है, कन्वेक्स में होता है डाइवर्ज, क्या होता है, दूर चली जाती है। अगर हम इसी जो रिफ्लेक्ट रे हो गई, इसको हम यहां से एक्सटेंड करें तो एक पॉइंट पे ये मिलेगी, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। समझ में आई बात? ठीक है, यहां पर भी एक पॉइंट है और यहां पर भी एक पॉइंट है। जो डिस्टेंस फोकस से, कौन सी डिस्टेंस, फोकस से पोल तक एक डिस्टेंस, इसका एक नाम होता है, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, यहां पर भी जो पोल से फोकस तक डिस्टेंस है, इसे आप फोकल लेंथ क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस, कहां की डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। ठीक है, अब एक बात है, अब बात ये है कि जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये जो फोकस है, फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये डिस्टेंस, और फोकल लेंथ ये डिस्टेंस, इनके बीच में एक रिलेशन है। रिलेशन ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा 2 टाइम्स ज्यादा होता है फोकल लेंथ से, या ऐसा कह सकते हैं जो फोकल लेंथ है वो हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा 2 इंटू एफ। ठीक है, या एफ क्या आएगा, एफ आएगा आर बाई 2, एफ आएगा आर बाई, स्मॉल है, एफ आएगा आर बाई 2, एफ आएगा आर बाई 2। अब देखो इसमें कंफ्यूजन होता है, हम कैसे लें आर बाई 2, हम देखो ऐसा भी स्टूडेंट्स करते हैं, वो लिखते हैं आर इक्वल टू एफ बाई 2, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। आप यहां पर अंदाजा खुद लगाओ, बड़ी डिस्टेंस कौन है, बड़ी डिस्टेंस आर है, तो बड़ी डिस्टेंस अगर आर है, अगर हम आर को इस साइड लेंगे और इसको हमें बड़ा दिखाना है, ठीक है, इसको इक्वेट करना है किसी छोटे वाले से, तो छोटे वाले को मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, अब अगर हमने छोटा इस साइड लिया है और इसको बड़े वाले से करना है, तो बड़े वाले को डिवीजन करना है ताकि ये इक्वल हो। ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये आर बड़ा है इसीलिए हम टू इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर आर बड़ा है इसलिए हम इसको डिवाइड 2 कर रहे हैं। यही फॉर्मूला है, एफ इक्वल टू आर बाई 2, एफ इक्वल टू आर बाई 2। बात आ गई समझ में? ये होता है स्फेरिकल मिरर का इंट्रोडक्शन, ये होती है स्फेरिकल मिरर। अब देखो इसमें जो रूल्स है ये मैंने आपको सब समझाया। अब देखो इसमें जो रूल्स बनते हैं वो क्या होता है, रे डायग्राम कैसे हमें ड्रा करनी है। देखिए अगर हम रे डायग्राम ड्रा करें, रे डायग्राम अगर रे डायग्राम या रूल्स की बात करें तो क्या होगा, देखो पहले हम इस साइड कनकेव की बात करते, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, और इस साइड करते कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर की बात। देखो हमेशा एक बात याद रखो, रूल बस 4 है। क्या है, रूल बस 4 है। देखो रूल्स क्या है रे डायग्राम को ड्रा करने के, इजी है, एक बार समझ लो हमेशा के लिए समझ जाओगे और कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी है, बस एक बार समझ जाओ। देखो क्या है, अगर हम स्फेरिकल मिरर बनाएंगे यहाँ पर, देखो ये क्या है, कनकेव स्फेरिकल मिरर, इस साइड क्या है, इस साइड ये पॉलिश्ड है, और ये क्या है, ये पोल है, ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, गुड, ये क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये क्या है, ये फोकस है। ठीक है, इतना ही है, और ये वाली डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये वाली डिस्टेंस फोकल लेंथ। ओके, गॉट इट। अब देखो होगा क्या, होगा ये, अगर जब भी कभी जो रेज है, इंस्टेंट रेज जो है वो अगर पर्लर आएगी, क्या आएगी, इंस्टेंट रेज अगर पर्लर आएगी, तो वो हमेशा फोकस से क्रॉस
करेगी। रूल नंबर 1 मीन्स परलर वो कहां से पास करेगी, पास कहां से, फोकस से। एक देखो दूसरा रूल इसी का अपोजिट है। अगर ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर है, गुड, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। अगर कभी जब भी कभी रे जो है वो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, तो हमेशा उसका जो रिफ्लेक्शन है वो कहां से गुजरेगा, वो परलर जाएगा। क्या यहां से क्या, अगर फोकस से जाएगी रे तो वो क्या करेगी, विल गो परलर क्या, परलर किससे, परलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है अगर ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर है, कनकेव स्फेरिकल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, गुड, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये पोल है। ये कहता है तीसरा रूल, जब कभी भी इंस्टेंट रे स्फेरिकल ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, क्या, जब कभी भी इंस्टेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, ये है इंस्टेंट रे, ये हमेशा उसी पाथ से वापस जाएगी। क्या, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी, उसी पाथ से वापस जाएगी। देखो ये थर्ड रूल, क्या है, थर्ड रूल, ये है सेकंड रूल। पहला क्या है, परलर फोकस, दूसरा क्या है, फोकस परलर, तीसरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वापस। देखो अब फोर्थ रूल एंड लास्ट रूल ये है, देखो अगर ये पोल प्रिंसिपल एक्सिस फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये कहता है ये वाला रूल कि जब कभी भी जो इंस्टेंट रे वो कहां पर इंस्टेंट होगी, वो पोल पर इंस्टेंट होगी, ठीक है, तो यहां पर होगा क्या, यहां पर हमेशा ये, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी, और यहां पर रिफ्लेक्ट कैसे होगी, जो ये एंगल आई यहां पर बनेगा ये हमेशा एंगल आर के बराबर होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। यहां पर क्या है, परलर फोकस, यहां पर क्या है, फोकस परलर, यहां क्या है, यहां पर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वापस, यहां पर क्या है, यहां पर पोल है, एंगल आर, एंगल और सेम चीजें यहां पर ऐसी ही कन्वेक्स में होगी। देखो कन्वेक्स का बनाएंगे, एक डायग्राम, दो डायग्राम, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। कन्वेक्स में क्या है, आउटसाइड में रिफ्लेक्शन है, ये पॉलिश्ड है, ये पॉलिश्ड है, ये पॉलिश्ड है, ये पॉलिश्ड है, गुड। अब देखो होगा क्या, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहां पर होता क्या है, यहां पर थोड़ा सा आप कर लेना, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, फोकस, ठीक है। अब देखो यहां पर जब परलर आएगी तो ये क्या हो जाएगी, ये यहां से चली जाएगी, परलर आएगी यहां से चली, जब इस रे को जो रिफ्लेक्टेड रे इसको एक्सटेंड करेगी तो ये हमें दिखेगी, ये कहां से जा रही है, फोकस से, मींस परलर फोकस। पहला रूल ये परलर फोकस। दूसरा रूल क्या है, यहां पर अगर हम देखिए फोकस से जा रही है रे, ठीक है, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल। अब देखो ये क्या रहा है, अगर यहां पर दिखेगा हमें ये रे यहां पर पड़ती है, ठीक है, ये रे इंस्टेंट रे यहां पर पड़ती है, जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं ये दिख रही है हमें फोकस से जाती हुई, तो यहां पर जो है ये रे हमेशा परलर जाएगी, मींस यहां पर क्या है, फोकस से परलर। अब देखो ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, फोकस। अब अगर इंस्टेंट रे इस डायरेक्शन में जाएगी और जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये कहां जाएगी, ये जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और जब हम, ठीक है, इसको फिर देखते हैं तो ये इसी पाथ से रिट्रेस होती है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है, सेम पाथ, ठीक है, सेम पाथ। और ये देखो जो ये पोल है, लास्ट रूल, अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर इंस्टेंट रे पड़ती है तो ये ऐसी ही वापस जाती है, और यहाँ पर भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये है रे डायग्राम। समझ में आई, सारे समझ में आ गए, सारे केस अच्छे से समझ में आ गए। पहला केस क्या है, परलर फोकस, दूसरा केस फोकस परलर, तीसरा केस सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहीं से वापस, जो फोर्थ केस पोल एंगल आर, कन्वेक्स में
पैरेलल फोकस, यहाँ पर फोकस पैरेलल, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम पाथ, यहाँ पर एंगल आया एंगल आया। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर हम समझते हैं रियल और वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं। रियल और वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं। देखो रियल और वर्चुअल इमेज, मुझे लगता है रियल और वर्चुअल इमेज और जो कनकेव और कन्वेक्स के जो क्वेश्चन ये केसेस है वो 6 केसेस और 2 केस, उसका मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो ठीक है, चलो बाय, मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बाय।